समझ लें फार्म के ऊपर सबसे तंग करने वाला मसला हर फार्मर को आता है, वो है खारिश, एलर्जी, स्कैबीज़। और जितनी ही बड़ी ये बीमारी है उतना ही इसका आसान इलाज है। अस्सलाम वालेकुम जी। हमने एक रोज़ाना की रूटीन के हिसाब से अपने फार्मर्स को गाइड करने का सिलसिला शुरू किया हुआ है ताकि आप लोग बेहतर फार्मिंग कर सकें और स्पेशली हमारे साथ जो ब्रांचेस जुड़ी हुई हैं वो बेहतर परफॉर्म कर सकें, अपने एनिमल्स को अच्छा तरीके से लेके चल सकें। तो जो डेली की क्यूरीज़ हैं उनको वीडियो की शक्ल में हम आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि वो फार्मर्स भी जिनके पास ये मसले नहीं आते वो भी समझ लें, और जब अगर उनके पास कोई प्रॉब्लम आता है तो उस चीज़ का पहले से अच्छा जो ट्रीटमेंट है वो कर सकें। अभी हमारे पास एक बहुत ही बड़ा समझ लें फार्म के ऊपर सबसे तंग करने वाला मसला हर फार्मर को आता है, वो है खारिश, एलर्जी, स्कैबीज़। और जितनी ही बड़ी ये बीमारी है उतना ही इसका आसान इलाज है, लेकिन क्योंकि हमारी सुस्ती और हमारी नेग्लिजेंसी की वजह से ये बीमारी बहुत ज़्यादा हिट कर जाती है, जिस वजह से जो है वो आपको आगे फिर बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि इस बीमारी को की वजूहात क्या हैं और उसके बाद हम इसके तरीका इलाज की तरफ चलेंगे। वजूहात ये हैं कि जब आपके फार्म पे किसी नमी का तनासब फार्म पे बढ़ जाएगा या फार्म पे मुकम्मल सफाई का मामला अच्छे तरीके से नहीं होगा, गंदगी होगी फार्म पे, स्प्रे आपने प्रॉपर नहीं किए हुए फार्म के ऊपर वीकली बेसिस पे, तो जो जरासीम है जो आपके लोहे के पिंजरे जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा मामला जो हैं वो आपको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। अब एक बैक्टीरिया जो एलर्जी वाला स्कैबीज़ के लिए जो स्कैबीज़ लेके आता है, जब आपके पिंजरे को जंग लगता है तो ये बैक्टीरिया आपके जंग के मसामों के अंदर बैठ जाता है। आप खरगोश का इलाज करते हैं, उसको आइवरमेक्टिन लगा रहे हैं, कभी आप उसको क्रीमें लगाते हैं, तेल लगाते हैं, लेकिन जरासीम से आपने बॉडी तो रिकवर कर ली, लेकिन जो बैक्टीरिया पिंजरे के ऊपर बैठा हुआ है, ये जो ज़मीन के मसामों के अंदर बैठा हुआ है, जिन्होंने ज़मीन पे रखे हुए हैं, वो एक हफ्ते के बाद दोबारा अटैक करता है। और इस तरह जब रेजिस्टेंट आ जाती है, वो बीमारी बार बार अटैक करती है, तो जो दवाई है आपकी वो काम करना छोड़ जाती है, वो रेजिस्टेंट हो जाती है। इसलिए सबसे जो पहला इलाज है और बड़ा आसान इलाज है वो ये है कि खरगोश फार्मिंग अगर आपने करनी है तो लाजमी अपने खरगोशों की जो रहन सहन की जगह है उसको बेहतरीन रखें। अगर आप उन्होंने केज सिस्टम लगाया हुआ है तो पिंजरे प्लास्टिक के इस्तेमाल करें। अगर आपने ज़मीन के ऊपर रखे हुए हैं या लोहे का पिंजरा आपने लगाया हुआ है तो उसके अंदर आप वीकली बेसिस पे लाजमी एंटीसेप्टिक स्प्रे का इस्तेमाल करें। अब एंटीसेप्टिक स्प्रे क्या होता है और कौन सा आपने इस्तेमाल करना है, सैगावान के नाम से आसानी के साथ आपको जानवरों वाले स्टोर से मिल जाएगा। बेलोरान के नाम से भी आप बड़ी आसानी के साथ जानवरों वाले स्टोर से ले सकते हैं। अगर कोई दोनों ये नहीं मिल रहे तो डेटोल आपके घरों में मौजूद है। ब्लीच जो फ़र्श को इस्तेमाल सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको थोड़ी सी मकदार में आप पिंजरे और जो फ़र्श है उसके ऊपर स्प्रे करके भी जरासीमों से बचा सकते हैं, जरासीमों को किल कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि बेलोरान और सैगावान तो आप खरगोशों पे मार सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जो डेटोल है या ब्लीच है ये चीज़ें आप खरगोशों को नहीं हिट कर सकते। आपने फ़र्श वगैरह को डिसइंफेक्ट करना है। अब यहाँ तक तो हो गई वो चीज़ें कि अगर आप ये करते हैं तो बीमारी आएगी नहीं। अब अगला मामला कि बीमारी आ गई है तो क्या करना चाहिए। अगर आपके फार्म पे स्कैबीज़ ने अटैक किया है तो आप सबसे पहले उस जानवर को इलादा करके क्वारंटाइन कर लें, इलादा किसी पिंजरे के अंदर बाकियों से अलग कर लें, और जिस पिंजरे में वो मौजूद था उस पिंजरे पे लाजमी स्प्रे वगैरह करें ताकि वहाँ से आगे जो पिंजरे पे जरासीम है वो आगे ट्रांसफ़र ना हो। उसके बाद जो आपने अलग किया है उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आप ट्रीट कर सकते हैं। सबसे पहला और सस्ता तरीका है सरसों का तेल। आप उस जानवर को रोज़ाना एक दफ़ा सरसों का तेल लगाएं तो तकरीबन 7 से 8 दिन में ठीक हो जाएगा। अगर सरसों के तेल से भी वो मामला नहीं हो रहा, मेडिसिन की तरफ आते हैं तो आइवरमेक्टिन इंजेक्शन जानवरों वाले स्टोर से आपको मिलेगा। छोटी सिरिंज से 0.2 पर केजी वज़न के हिसाब से आपने उसके चमड़े में लगाना है। गर्दन की जो जल्द है उसको ऊपर खींचेंगे, उसके अंदर आपने वो इंजेक्शन लगा देना है। सिर्फ सिंगल डोज लगानी है, फिर 7 दिन के बाद दोबारा वो डोज रिपीट करनी है। और इंजेक्शन लगाने के साथ साथ ये मुख्तलिफ़ किस्म के लोशन और जैसे ये लोट्रेक्स मैंने उठाया हुआ है,
क्रीमें हैं, स्कैब में क्रीम मिल जाती है, स्कैब फ्री है, लॉटरेक्स है, इस तरह की क्रीम भी आप उसके कान, नाक, पंजा और जहाँ पे एलर्जी मौजूद थी वहाँ पर आप उसको लगाएंगे तो इंशाल्लाह वो 5 से 7 दिन में, 10 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन उस जगह पे भी आपने रोज़ाना की बुनियाद पे स्प्रे लाजमी करना है, बेलोरान, सैगावान या डेटोल या ब्लीच, जिधर आपने खरगोश रखा है। अगर आप सारी दवाई लगाते रहते हैं और स्प्रे नहीं करते, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो जो चीज़ें बताई हैं बड़ी डिटेल के साथ बता दी हैं, इन चीज़ों को लाजमी सीखें ताकि आप बेहतर अंदाज से फार्मिंग में परफॉर्म कर सकें। और ये चीज़ें बड़ी नुकसान देती हैं ब्रीडिंग सीज़न को भी, स्पेशली ब्रीडिंग सीज़न चल रहा हो, स्कैबीज आ गई है तो पूरा प्रॉफिट आपका खा जाती हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से आप अपने फार्म को बेहतर बना सकते हैं। मलक रैबिट फार्म की वीडियोस को देखते रहें, चैनल को लाजमी विजिट कर लिया करें, सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि आप लोगों को जो डेली के बेसिस पे हम सिखा रहे हैं उससे आप फ़ायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।